सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम। आमीन बोलिए। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। आमीन। क़ादिरी कर क़ादिरी रख। आमीन। क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरतुल्मा के वास्ते। आमीन। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत मैं जब लिया हो। आवाज आवाज निकले आपकी। तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। सुभान अल्लाह, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मचल कर हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मुफ्ती साहब इन्हीं को पढ़ने दें। हाँ, ये पढ़ें कम से कम, इनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ मैं। तुम्हारा नाम मुसीबत, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी आवाज़ और निकल जाए। तुम्हारा नाम, अकेले मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ पे भारी पड़ रही है। यह हैरत की बात है कि मैं अकेला हूँ, आप बहुत है। आप कहेंगे माइक है, और माइक का कोई मसला नहीं है। आप बगैर माइक के इतने हैं कि माइक से ऊंची आवाज़ निकाल सकते हैं। तुम्हारा नाम मुसीबत, माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। सरकार कितनी मोहब्बत करते हैं उम्मत से। अगर दुनिया में किसी माँ का बेटा गायब हो जाए तो माँ को किस कदर तकलीफ होती है भाई। अगर दुनिया में किसी माँ का बेटा गायब हो जाए तो उस माँ से पूछिए कि उसका कलेजा किस कदर बेदार रहता। लेकिन हमारी माँओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात मदीने के ताजदार की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन सरकार अपने उम्मतियों को किस तरह तलाश करेंगे देखिएगा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन आला हजरत के मजले भाई, उनका कलाम है। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, यही हाल आपका होगा। खुदा गवाह है, यही हाल आपका होगा। इस बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। खुदा गवाह है, यही हाल आपका होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम। एक शेर और सुनिएगा। क़यामत के दिन सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ।
जब आखिर में सारी उम्मत सरकार की बारगाह में पहुंचेगी तो हुजूर फरमाएंगे अना लहा अना लहा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तुम्हारे दर का भिखारी हूँ फजल मौला से। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अल्लाह की बेशक, सुभान और अल्लाह। मुफ्ती आजम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? और उस्ताद ज़मान आला हजरत के मंजले भाई क्या कह रहे हैं? तुम्हारे दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर का तुम्हारे दर का भिखारी हूँ फजल मौला से। फायदा क्या है? हसल फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसल फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। उर्स कहते किसको है? आपने जो उर्स का एक मफहूम बना के रखा है कि साहब मेला ठेला होगा, इधर उधर की सारी चीजें आएंगी, ये सब उर्स से बाहर की चीजें हैं। उर्स कहते हैं अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर महफिल पाक सजाना, जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना और बाद में ईसाले सवाब कर देना, बस इतना ही उर्स है। इसके अलावा उर्स में जितने काम किए जाते हैं शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। अब आपसे कोई पूछने लगे कि आप वलियों का उर्स मनाते हैं, हिंदुस्तान में मैं समझता हूं लाखों जगह पर उर्से औलिया इकराम मनाया जाता है। हर गांव के अंदर किसी ना किसी वली का मजार है, उर्स होता है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि उर्स का माना क्या है, तो आप जो चीज जानना चाहिए उस पर तवज्जो नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उस पर आपकी मुकम्मल तवज्जो रहती है। मगर क़यामत के दिन ऐसों का हाल कितना बुरा होगा, अभी हदीस पाक सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको दीन सिखाने आया हूं। खुदा की कसम मुझे कभी इस बात की फिक्र नहीं रहती कि कहीं मैं हक बोल के चला जाऊं तो अगली बार लोग मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। ये हजरात बैठे, इनसे पूछिए, मैं तारीख दे ही नहीं पाता हूं, मेरी जिंदगी इतनी मसरूफ है। मैं अगर चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में 360 दिन में 360 दिन जलसे करूं। रमजान में जलसे बंद होते हैं, मैंने इस बार भी तकरीबन 12 जलसे सिर्फ रमजान में किए। मुझे जलसों की भूख नहीं, मगर हाँ दीन सिखाने का शौक जरूर है, और वह आपको समझा करके जाऊंगा। आपसे अगर कोई पूछ ले कि उर्स का माना क्या है, उर्स अरबी का लफ्ज है, उर्दू में इसका माना होता है शादी और खुशी। अब आप उर्स जो मनाते हैं, अभी सरकार ताजुश शरिया का उर्स मनाया, कभी आप छठी में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाएंगे। इसी तरीके से अभी सफरुल मुजफ्फर आएगा, 25 सफरुल मुजफ्फर को आला हजरत का उर्स मनाएंगे।
आपसे पूछा जाए या 25 सफर को उर्स मना रहे हैं, इस दिन आला हजरत का क्या हुआ था? आप कहेंगे विसाल हुआ था, इंतकाल हुआ। जो फरमाइएगा, आपसे अगर कोई पूछे उर्स का माना क्या है, हम कहेंगे उर्स का माना शादी है, उर्स का माना खुशी है। अब अल्लाह का वली जिस दिन इंतकाल कर रहा है, 25 सफर को आला हजरत का इंतकाल हुआ, आपने नाम उर्स का दे दिया। 6 छठी शरीफ में 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ, आपने उर्स का नाम दे दिया। इसी तरीके से 7 ज़िकादा को सरकार ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, आपने उर्स का नाम दे दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उर्स का माना तो खुशी है, उर्स का माना तो शादी है। जिस दिन अल्लाह का वली इंतकाल कर रहा है, आपके घर में अगर किसी का इंतकाल हो, आप कहोगे आज खुशी का दिन है। आपके घर में किसी भाई का इंतकाल हो, आप कहोगे आज खुशी का दिन है, इसलिए कि आज भाई का इंतकाल हुआ है। तो फिर आप ये नाम क्यों रखते हो? यही सवाल बदअकीदा आपसे कर सकता है, यही सवाल देवबंदी आपसे कर सकता है, यही फिरकाए बातिला आपसे सवाल कर सकते हैं। तो उससे कहना हमारे भाई के इंतकाल का, हमारे भाई का मरना और है, और वली का दुनिया से तशरीफ ले जाना और है। आप एक हदीस पाक सुनाता हूँ, वली के इंतकाल के दिन को हम खुशी का दिन क्यों कहते हैं? इब्ने माजा की हदीस पाक है। भाई सवाल तो समझ में आ गया ना आपके? सारे लोग बोले सवाल समझ में आया ना? ये वहाबियों का सवाल हो सकता है, उनकी तरफ से पेश कर रहा हो। हम सुन्नियों का जवाब सुनो। हम कहेंगे हाँ, वली जिस दिन इंतकाल करता है वो खुशी का दिन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी का दिन है। आप कहेंगे वो कैसे? आओ हदीस पाक सुनो। सरवरे कायनात फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है, मेरे सरकार ने फरमाया अल मय्यतु तहज़ुरुहुल मलाइका फ़इज़ा काना रजुलु सालिहन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है, इंतकाल के वक्त फरिश्ते आते हैं। अगर मरने वाला मुसलमान है तब भी फरिश्ते आएंगे, मरने वाला काफिर है तब भी फरिश्ते आएंगे, मरने वाला गुनाहगार है तब भी फरिश्ते आएंगे, और मरने वाला अगर वली कामिल है तब भी फरिश्ते आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। फ़इज़ा काना रजुलु सालिहा, अगर इंतकाल करने वाला वली हो, बोलो यार बोलो, अब अगर बोलोगे तभी मैं बोलूंगा, वरना मुझे तकरीर खत्म करना भी बहुत जल्दी आता है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हो गई तकरीर खत्म। अब आगे सुनना है तो बताओ। अरे सुनना है कि नहीं सुनना है? और रुमाल तो ऐसे बांधे हुए हैं जैसे गांव में पहले लड़ाइयाँ होती थी, लठियाँ निकलती थी तो पहले रुमाल बांधते थे, फिर लठियाँ निकालते थे, सर पे अगर लगे तो चोट ना लगे। लाठीबाज लोग कहाँ हैं आजकल, है ना? अब तो लाठी का दौर खत्म हो गया। बात समझ गए? सुने, वली का इंतकाल होता है तब भी फरिश्ते आते हैं, मगर फरिश्ते आकर कहते क्या है? मरहबम बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी। ये मेरे सरकार का फरमान है। बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्ते आकर कहते हैं पाकीज़ा जान, खुशखबरी है, मुबारकबादी है। भाई देख रहे हैं मेरी तरफ को आप? अगले साल जब जलसा कराओ तो 5-5 रुपए की टोपी भी लेके आना, ताकि बड़े बड़े बाल वालों को छोटी छोटी टोपियां दे दी जाए। अरे बोलो ना, शादियों में जाते हो तो इसी हालत में जाते हो या इसी लिबास पहन करके जाते हो ना? नहीं साहब मैं शादी में जा रहा हूँ, 2000 का कपड़ा, 4000 का कपड़ा। तो मजलिसों में आते हो तो घरों में टोपियां नहीं है, टोपियां लगा के आया करो। ये आदाब है। ये क्या है? आदाब है। आपसे शिकवा इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने हो, गैर से शिकवा कौन करेगा? शिकवे अपनों से किए जाते हैं, गैरों से थोड़ी किए जाते हैं। और अदब सिखाना भी तो जरूरी है, जिस महफिल में आप आए उसका अदब भी तो होना चाहिए। तवज्जो है? खैर जैसे आगे हो वैसे सुनो। अब बात मत करना उससे जो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। उठ के जाने का इरादा है? अगर जाने का इरादा है तो अभी उठ जाओ, लेकिन इसके बाद उठने की इजाजत नहीं होगी, समझ गए? वरना मैं से याद रखना, मैं ख्वाजा पाक का गुलाम हूं, उन्होंने ऊँटों को बिठाया तो मैं तुम्हें बिठा दूंगा, और उठोगे उस वक्त कि जब मैं चाहूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, खैर समझदार बच्चा है। गौर फरमाए, मेरे सरकार ने कहा, फरिश्ते कहते हैं मरहबम बिल नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, मुबारकबाद हो पाकीज़ा रूह जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। ये पाकीज़ा जिस्म कैसे बनता है? नहाने से पाक नहीं होता सिर्फ,
सिर्फ नहाने से पाक नहीं होता। अगर बंदा नापाक है तो नहाना, गुस्ल अगर वाजिब है तो नहाना उसके लिए ज़रूरी है, मगर सिर्फ नहा लिया तो पाक हो गया। मैंने कहा जिस्म तो पाक हो गया, लेकिन रूह को पाक करना है तो 5 वक्ता नमाज पढ़ना होगी। रूह को अगर पाक करना है तो कुरान की तिलावत करना होगी। रूह को अगर पाक करना है तो शराब के अड्डों से बचना होगा। रूह को अगर पाक करना है तो जुआ छोड़ना होगा। रूह को अगर पाक करना है तो इन आंखों को गंदगी से बचाना होगा, इन कानों को गीबत से बचाना होगा, इस जबान को गालियों से बचाना होगा, झूठ से बचाना होगा। यहाँ कहने का मतलब क्या है? ए पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी, मुबारकबादी कौन दे रहे हैं? इंतकाल के वक्त फरिश्ते आकर मुबारकबादी दे रहे हैं और कहते हैं सुन, कहते हैं उखरुजी हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान। हदीस का एक भी जुमला, एक भी टुकड़ा मिस मत करना, ध्यान से सुनना। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं पाकीज़ा जान तू अपने जिस्म से इस हाल में निकल जा कि तू अल्लाह की बारगाह में पसंद की जा चुकी है, तेरी तारीफ हो चुकी है और तेरे लिए जन्नती ऐशो आराम है, जन्नती खुशबू है। और वरब्बिन गैरि गज़बान, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, राजी हो गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक बोलते हैं? फरमाया जब तक कि रूह को जिस्म से निकाल नहीं दिया जाता। और जब रूह जिस्म से निकल जाती है वली की, सुम्मा युअरजु बिहा इला समा, फिर उसकी रूह को पहले आसमान तक फरिश्ते लेकर जाते। बेशक, सुभान अल्लाह। जमीन में नहीं, वली की रूह आसमान में जा रही है, सुभान अल्लाह। और जाने के बाद जब पहले आसमान में वली की रूह पहुंचती है, फयुफ्तहु लहू, तो उसके लिए पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। मगर एंट्री से पहले फरिश्ते पूछते हैं पहले आसमान के मन हाजा, ये आने वाला कौन है? ये किसकी रूह है? ये किसकी रूह है? जवाब दिया जाता है फला बिन फला, ये आने वाला जिसकी रूह है ये फला बिन फला है। यानी यूं समझिए जब गौसे पाक का इंतकाल हुआ होगा, आपकी रूह को पहले आसमान की तरफ लेकर गए होंगे तो पूछा होगा ये किसकी रूह है? तो कहा होगा ये अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की रूह है, ये साबिर पाक कलियरी की रूह है, ये मखदूम कछौचा की रूह है, ये इमाम अहमद रजा खान की रूह है, ये मुफ्ती आजम की रूह है, ये हुज्जतुल इस्लाम की रूह है, ये ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान की रूह है। जरा मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात फरमाते हैं अब ये रूह पहुंच जाती है पहले आसमान के फरिश्ते जैसे ही नाम सुनते हैं ना तो फौरन कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, कहते हैं पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी, अब कहते हैं उदखुली हमीदतन व अबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान, कहते हैं सुल सुल ए पाकीज़ा जान अब जिस्म से निकल गई है, लिहाजा अब दूसरे आसमान में चली जा, इस हाल में चली जा कि तू अल्लाह की बारगाह में पसंद की जा चुकी है और तेरे लिए जन्नती ऐशो आराम है, तेरे लिए जन्नती खुशखबरी है, तेरे लिए जन्नती खुशबू है। और इतना ही नहीं, कहते हैं व रब्बिन गैरि गज़बान, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं, राजी हो गया है। अब जरा गौर करें कब तक फरिश्ते बोलते हैं? फरमाया हत्ता तंतही इला समा इल्लती कान अल्लाहु फीहा, यहाँ तक कि ये रूह निकाल कर कहाँ तक लेकर जाएंगे? उस आसमान तक फरिश्ते लेकर जाते हैं जिस आसमान से दुनिया का निजाम चलाया जाता है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, वली का इंतकाल जमीन पे हुआ है, ताजुश शरिया का जनाजा है, सौदा गिलान का मोहल्ला है और आपका बेडरूम है, आपका कमरा है, मेरा मुर्शिद लेटा हुआ है, जमीन पे लेटा है, रूह निकाली गई, फरिश्ते पहले आसमान की तरफ लेकर गए, उससे फिर उस आसमान तक लेकर गए जिस आसमान से दुनिया का निजाम चलाया जाता है। मैंने कहा देखो तो सही, पहले फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं, रूह निकलने का वक्त है, खुशखबरी दे रहे हैं, अल्लाह राजी है, खुशखबरी दी जा रही है, निकल जा तू अल्लाह की बारगाह में पसंद की जा चुकी है, निकल जा तेरे लिए जन्नत का ऐश है, तेरे लिए जन्नत की खुशबू है। अरे जिस वली के इंतकाल पर फरिश्ते आकर इतनी खुशखबरियां दे और उसकी रूह को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाए, उसके इंतकाल के दिन को अगर गम खुशी का दिन न कहा जाए तो क्या गम का दिन कहा जाएगा? हमने इसलिए हमारे बुजुर्गों ने देख लिया, औरों का मरना और है, वली का इंतकाल करना और है। वली को इंतकाल से लेकर उसकी रूह के पहुंचने तक खुशखबरियां मिलती रहती है। इसलिए अगर कोई आप मरता है तो सालाना फातिहा को बरसी कहा जाता है और वली का इंतकाल होता है तो सालाना फातिहा को उर्स का नाम दे दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। समझ गया? अच्छा, आप ही अल्लाह वालों का उर्स क्यों कर रहे हैं? देवबंदी क्यों नहीं कर रहा है? देवबंदियों का उर्स होते हैं? अरे नहीं होते भाई। वहाबियों के होते हैं? नहीं होते। सुन्नियों के यहाँ ही उर्स क्यों होते हैं? तो दरअसल मामला यह है कि वली ही सुन्नियों के यहाँ होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यार इस जुमले पे बोलना चाहिए था, इतना कीमती जुमला अगर कहीं मुर्दों के पास बोलता तो वो भी हिलने लगते। आप तो सब जिंदा लोग हैं, आप में जिंदगी क्यों नहीं आ रही? आला हजरत कहते हैं, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? मैं पढ़ता था, पढ़ने के जमाने में, आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूं। पढ़ने के जमाने में हाफिज मुनाजिर साहब, मैं सफर कर रहा था, तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत वलियों से बदअकीदा वहाबी चिढ़ते क्यों हैं? मैंने कहा जिस स्कूल में ऐसा टीचर लाया जाए जिसकी कोई औलाद ना हो, तो बच्चों को ज्यादा मारता है कि नहीं? वो बच्चों से चिढ़ता है। उसको चिढ़ ये होती है, सबके बच्चे हैं, मेरा बच्चा क्यों नहीं? मैंने कहा वहाबी चिढ़ता इसीलिए है कि आज तक इनमें कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है। सुभान हम सुन्नियों का मुकद्दर है। गौसे आदम मिले हैं तो हम बरेलवियों को, बेशक, सुभान ख्वाजा अल्लाह। पाक मिले हैं तो हम बरेलवियों को, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मिले हम बरेलवियों को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिले तो हम बरेलवियों को, ख्वाजा उस्मान हारूनी मिले तो हम बरेलवियों को, आला हजरत मिले तो हम बरेलवियों को। और एक बात और बता दूं, हम अल्लाह वालों की मोहब्बत में उर्स करते हैं। और आप जानते हैं, जहाँ हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते भी हैं, जाते इसलिए है कि हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत आप में है, बदअकीदा में मोहब्बत नहीं। यह मोहब्बत पैदा कब हुई है? तो चलो हजरत आयशा सिद्दीका, जो आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की बेटी है, रदी अल्लाह ताला अन्हा। जरा मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह बोले, तब हदीस सुनाता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। घबराइएगा नहीं, अरबी मैंने पढ़ी है तो तर्जमा भी मैं ही करके जाऊंगा। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है जब आप दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले ही अल्लाह ने मेरी और आपकी रूहों को पैदा कर दिया था। सबको पता है ना? आखिर ये रूहें कहाँ रहती थी? तो कहा जाएगा आलमे बरज़ख, इसको रूह की दुनिया कहा जाता है। जब कोई इंसान दुनिया में नहीं आया था, हत्ता कि हजरत आदम भी नहीं आए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने उससे पहले ही रूहों को पैदा फरमा दिया था, जिसमें वलियों की रूहें भी थी, अगवास की रूहें भी थी, अख्ताब की रूहें भी थी, औलिया की रूहें भी थी, नबियों की रूहें भी थी, और उम्मतियों की रूहें भी थी, मुसलमानों की भी थी, काफिरों की भी थी। सबकी रूहों को अल्लाह ने जमा फरमा दिया था। हदीस पाक में है, ये रूहें कैसे रहती थी? जैसे छावनी में जाइएगा तो फौजियों के कमरे होते हैं, एक का कमरा इधर, एक का इधर, एक का इधर। इसी तरीके से अल्लाह ने अलग अलग जगह पर इन रूहों को रखा था। सरकार फरमाते हैं, रूहों की दुनिया में जिन रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, रिश्ता और ताल्लुक कायम कर लिया था, रिलेशन हो गया था, जिससे उसका ताल्लुक कायम हो गया था, जब ये रूहें इंसानी शक्ल में दुनिया में आई तो अल्लाह ने इनकी रिश्ते को, इनकी मोहब्बत को, इनकी जान पहचान को खत्म नहीं किया, बल्कि बाकी रखा है। इनकी मोहब्बत बाकी है, इनका ताल्लुक बाकी है। वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा। और सरकार फरमाते हैं, जिन रूहों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना था, ना वहां पहचाना है, ना यहां पहचानते हैं। इसलिए बदअकीदा अगर ये कहे हम तो वलियों के मजार पे नहीं जाते, आप उसको जवाब दीजिएगा, जाया वही जाता है जहां मोहब्बत और पहचान होती है। हमने तो अल्लाह वालों को रूहों की दुनिया में पहचान लिया था, इसलिए आज भी जब छठी का मौका आता है तो हम पहचाने हुए ख्वाजा की बारगाह में चले जाते हैं। जब 11वीं का मौका आता है तो हम जान पहचान वाले हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाते हैं। जब हमारे यहाँ पर 25 का मौका आता है तो 25 सफरुल मुजफ्फर के मौके पर जाने पहचानी हुई रूह इमाम अहमद रजा खान के उर्स में चले जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया इकराम,
मुनाज़र अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुल शरिया नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं अल्लाह वालों की शान क्या है? हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि इबादन माहुम बि अंबिया वला शुहदा यगबितुहुमुल अंबिया व शुहदा बिमकानिहिम मिनल्लाहि तबारक व तआला यौमल क़ियामा। ध्यान से सुनिएगा, सरकार फरमाते अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो नबी और शहीद तो नहीं है, ना नबी है ना शहीद है, मगर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उनको इतना बड़ा मकाम मिलेगा कि नबी और शहीद भी उनके मर्तबे को देखकर रश करते नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करते नजर आएंगे? रश करते नजर आएंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, मेरे आका तुखबिरुना मन हुम या रसूल अल्लाह, हुजूर बताएं ये कौन लोग हैं कि जो नबी भी नहीं है शहीद भी नहीं है, मगर अल्लाह की बारगाह में इनका इतना बड़ा मकाम है कि क़यामत के दिन नबी और शहीद भी इनको देखकर रश करते नजर आएंगे। सरवरे कायनात ने फरमाया, हम कौमुन तहाब्बू बिरूहिल्लाहि तबारक व तआला मिन गैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतूनहा। सरवरे कायनात फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं, माल की खातिर नहीं और अपने रिश्तेदारी की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। सरकार ने फरमाया इनके चेहरे कैसे होंगे? कहा इन्ना वजूहहुम लनूर, इनके चेहरे नूरानी होंगे, कयामत के दिन मुनव्वर चेहरे होंगे। व इन्नहुम अला नूर, और ये कयामत के दिन नूर पर होंगे, यानी नूरे ईमान की दौलत अल्लाह इनको अता फरमाएगा। मुनाजिर साहब इतने खोइए मत, जरा होश में आकर के सुनिएगा क्या कहा। फरमाया व इन्नहुम अला नूर, ये अल्लाह की तरफ से नूरे ईमान पर होंगे, ईमान की रोशनी मिलेगी। और इनका ईमान का नूर कैसा होगा? ये चल रहे होंगे, इनका नूरे ईमान आगे आगे चलता होगा, कभी दाएं आएगा कभी बाएं आएगा। कयामत वाले जान लेंगे ये कोई जहन्नमी लोग नहीं है, ये जन्नती लोग आ रहे हैं, ये कोई काले ये कोई सियाही वाले लोग नहीं है, बल्कि नूर वाले लोग आ रहे हैं। सरवरे कायनात ने फरमाया, सुनो सुनो, ला यखाफूना इज़ा खाफन नास वला यहज़रूना इज़ा हज़रन नास। इनका आलम यह होगा कि क़यामत के दिन सब लोग खौफ के मारे थर्रा रहे होंगे, इनको कोई खौफ नहीं होगा, सब गम में होंगे, इनको किसी गम की तकलीफ नहीं होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, चप्पल उप्पल उतार के बैठे, ये अदब की जगह है, चप्पल कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। हुजूर ने फरमाया जब खाना खाने बैठो तो चप्पल उतार दो, और मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसके सदक़े में खाना मिल रहा है। बेशक समझ में आई बात आपकी? तवज्जो है? बस मैं 10-5 मिनट और बोल रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। परेशान ना हो, खेत उत कटने कटाने का मौका तो निकल गया या अब भी कट रहे गेहूँ? हैं, गहा लिए और भूस सब भर दिया है ना, सबसे फारिग हो, तो फिर काहे की टेंशन? ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का मकाम देखे, रब कहता है लाइन सालनी लाउती अल्लाह। वली की शान ये होती है, वली अगर मांगता है तो मैं जरूर अता कर दिया करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। हम अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हैं, कभी गौर किया आपने? अल्लाह वालों की बारगाह में जाने की एक वजह तो यह है कि कब्र को देखकर आखिरत की याद आती है, और हमें यह सोचना चाहिए कि जब इतने बड़े बड़े वली जिन्होंने जिंदगी का एक लम्हा भी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, लम्हा ज़ाय नहीं किया, जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहे, मौत ने उनको भी आकर के ले लिया, वो भी दुनिया से चले गए, तो हम भी दुनिया से जाएंगे। जब अल्लाह वाले चले गए, खुद मेरे सरकार बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, तो फिर हम लोग भी दुनिया से चले जाएंगे। एक तो ये याद आती है, दूसरी बात ये है कि अल्लाह वालों के मज़ार पर भीड़ लगी रहती है। हमें बाप का 40वां, हमें बाप की बरसी की तारीख याद नहीं रहती, दादा किस डेट में गए थे ये तारीख नहीं याद रहती। हमें इसी तरीके से दादी के इंतकाल का साल और उसका दिन और महीना याद नहीं रहता, लेकिन अल्लाह वाला का उर्स और उसकी तारीख सबको याद होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारी लम्हात इबादत में गुजारे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उम्मत के ज़हनो दिमाग से इनको भुलाया नहीं है, बल्कि जहन में बिठा दिया है। हदीस पाक के अंदर आता है, मा अक़बल अल्लाहु मा अक़बल अल अब्दु बिक़ल्बिन इलल्लाहि तबारक व तआला। फरमाया सुनो, मा
अक़बल अब्दुन बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बल अल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मुमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। फरमाया जब कोई बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह के करीब जाता है, अल्लाह ईमान वालों का दिल उसकी तरफ माइल कर दिया करता है और उसके दिल में और उनके दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा फरमा दिया करता है। अगर कोई बाप को गाली दे दे हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन गौसे पाक को गाली देने वाला हमें गवारा नहीं है। अगर हमारे चचा को गाली दे दे बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आला हजरत के खिलाफ कोई भौंकेगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे चचा को कोई गाली दे बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को कोई गाली दे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सरकार की बीवियां जो हमारी माएँ हैं उनको अगर कोई गाली देता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हमें मालूम है हमारी माँ यकीनन हमसे प्यार करती है, लेकिन माँ की तौहीन करने से कोई काफिर नहीं होता। लेकिन अगर मुस्तफ़ा की तौहीन कर दे, मुस्तफ़ा की बीवियों को गालियां दे दे, सरकार के सहाबा को गालियां दे दे, तो सरकार का गुस्ताख काफिर हो जाता है और इनकी गुस्ताखियां करने वाला गुमराह बद्दीन हो जाता है। इसलिए हमें मालूम है इन पर हमारे ईमान की बुनियाद टिकी है। अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम इसलिए अता किया कि इन्होंने जिंदगी अपने लिए नहीं जी है, अगर जी है तो मुस्तफ़ा के लिए जी है, खुदा के लिए जी है। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ला समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने औलिया इकराम, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने हदीस पढ़ी वली के लिए अल्लाह फरमाता है लाइन सालनी लाउतियन्ना, अगर मेरा वली मुझसे मांगता है तो मैं जरूर अता कर दिया कर। बेशक। तो वलियों की बारगाह में हम जाते इसलिए हैं कि हम गुनाहगारों की दुआएं तो कबूल नहीं होती, इनसे गुजारिश कर देते हैं ये दुआ कर देंगे तो कबूल हो जाए। बेशक सुभान। मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सुभान अल्लाह। आपका दौरे खिलाफत चल रहा है। एक हबशी गुलाम को लाया गया अकील भाई, और लाने के बाद कहा गया हुजूर इसने चोरी की है। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तूने चोरी की है? कहने लगा सरकार झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मैंने चोरी की है। हजरत अली ने कहा इसका हाथ काट दो। कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा है, हाथ कट गया है। भाई ध्यान से मेरी बात को सुनना, हाथ कट गया है, कटा हुआ हाथ है। कटा हुआ हाथ लेकर जा रहा है। हुजूर के सहाबी सलमान फारसी और इब्ने करा दोनों से मुलाकात हो गई। दोनों ने पूछा तेरा हाथ किसने काटा है? सीधा कह देता अली ने, मगर हाथ कट गया फिर भी अली की मोहब्बत सीने से नहीं निकली है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो जानता था अली ने अपनी मर्जी से नहीं काटा, मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक काटा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं लिया, पूछा तेरा हाथ किसने काटा है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल। क्या कहने लगा? मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मेरा हाथ मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, मेरा हाथ मुसलमानों के बादशाह ने काटा है। रहने दीजिए, चला दे इधर को, अब मुझे भी सारी बातें बोलना पड़ेंगी, ठीक है? तवज्जो है। पूछा क्या था हाथ किसने काटा है? तो कहता अली ने, मगर ना हजरत अली को तारीफ के नामों से याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की आदत बना लो भाई। मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। ए भाई मोबाइल चलाने वालों, जो रात रात भर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, वो ये पैगाम लेकर के जाए। जिंदगी तबाह हो रही है, मेरी कौम को कोई फिक्र नहीं है। कितनी बच्चियां अब तक मुसलमानों के घरों की काफिरों के साथ भागकर अपने ईमान अकीदे का सौदा कर चुकी हैं। मेरी कौम के नौजवान को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ कॉमेडियां सुनने से फुर्सत मिले तब कुछ दिन के बारे में सोचेगा। ये जिंदगी है, रहने दो उसको, वो अपनी जगह है। आपको मालूम है मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के लिए जानवर भी आते हैं। ये भी दीन सीखो। सरकार मुफ्ती आजम तकरीर कर रहे थे। मुफ्ती आजम को जानते हैं? आला हजरत के छोटे बेटे। फरमाते मैं तकरीर कर रहा था, मेरे स्टेज या मिंबर जो भी लगा था, चारपाई के नीचे आकर के एक सांप बैठ गया।
मजमा बैठा रहा, सांप न इधर गया न उधर। पूरी महफिल खत्म होने के बाद सांप ने अपना रास्ता ले लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह बोलो भाई यार। सुभान। जानवर अल्लाह के जिक्र को सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। जानवर मस्त होकर के सुन रहे हैं, आप मस्त क्यों नहीं हो रहे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात बताऊं, मेरे इमाम फरमाते हैं मैं अपने घर में बैठकर हुजूर का मीलाद पढ़ रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह, भाई सारा मजमा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो। अच्छे काम का हुक्म दे रहा हूं। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह कहो, तुम बोल जाओ। गौर फरमाइएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल में होता क्या है, हमारी महफिलों में जो बच्चे आ जाते हैं उनके मिजाज बदले इसलिए होते हैं, पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक न किसी आलिम से दोस्ती, न किसी पढ़े लिखे से दोस्ती। उनकी दोस्तियां लफंगों से है, उनकी दोस्तियां इधर उधर नजरें डालने वाले लोगों से है। 24 घंटे ऐसे कल्चर में रहते हैं, इसलिए वही मिजाज बना रहता है। आपको मालूम है सरकार फरमाते हैं उग्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फताली। सरकार ने कहा अगर दुनिया में आए हो तो बनना है तो सबसे पहले या तो आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बनो। और अगर वो भी नहीं बन रहे हो तो आलिम अगर कोई दीन की बात सिखा रहा है तो दाएं बाएं चेहरे ना करो, गौर से उसकी बात को सुनने वाले बनो। और ये भी नहीं बन सकते तो आलिमों की तौहीन करने के बजाय उलमा से मोहब्बत करो। सरकार ने फरमाया 5वें मत बनना वरना बर्बाद हो जाओ। हुजूर कह रहा है बर्बाद हो जाओगे। तो या तो आलिम बनना है, या आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाला बनना है, या आलिम की बात को ध्यान से सुनने वाला बनना है, या आलिम से मोहब्बत। मौलाना ये करते हैं, मौलाना ऐसे होते हैं, मौलाना वैसे हो। तू कैसा है? तेरे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, तू कैसा है? फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, तू कैसा है? ज़कात देता है, बीवी के पास 5 तोला 4 तोला 6 तोला 7 तोला 8 तोला 11 12 तोला सोना है और चांदी है, आज तक ज़कात दी है? नहीं। खेत में उश्र निकलता है, खेत में अनाज आता है और आपको मालूम है 20 क्विंटल पे 1 क्विंटल निकालना ये वाजिब है। और जब तक वो निकाला नहीं जाता वो माल सारा नापाक और हराम रहता है, क्योंकि शरीयत ने इसमें हिस्सा रखा है। गरीबों का हिस्सा खाने वालों, ज़कात में गरीबों का हिस्सा है, उस हिस्से को ना निकाल कर खाने वालों। फिर कहो कि मौलाना ऐसे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांको कि तुम कैसे हो। अगर हर इंसान अपने बारे में सोच ले कि मैं सुधर जाऊं तो सारी कायनात सुधर जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है हजरत। नहीं समझे मेरी बात को? मुझे हैरत होती है। सरकार ने फरमाया आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर दीन सीखो। और अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम जो कह रहा है जलसों में कभी मौका मिलता है तो ध्यान से सुनो। और अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम से दुश्मनी नहीं, उनके खिलाफ जबान दराजी नहीं। कम से कम 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा है, तुमसे तो हमसे तो बेहतर है वो, है ना? उसकी नमाजें नहीं जा रही हैं, इधर नमाजों का पता नहीं है, उधर कम से कम हराम से बच रहा है, इधर जुआ और शराब और न जाने कौन कौन से काम, सूद लेने की आदतें पड़ गई है, धक्केमारी के जरिए पैसा कमाने का मिजाज बन गया है। वो कम से कम इमामत करके हलाल रोजी तो खा रहा है, अपनी मेहनत का तो खा रहा है, इसलिए कैसे बेहतर हो सकते हैं? सरकार ने कहा आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। हुजूर अगर कोई आलिम भी ना बना, आलिम की बारगाह में इल्म सीखने वाला भी ना बना, आलिम की बात को ध्यान से सुनने वाला भी ना बना, आलिम से नफरत करता है, मोहब्बत करने वाला भी ना बना, तो मेरे सरकार वो कामयाब है। हुजूर ने कहा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बर्बादी वाला रास्ता नहीं लेना है, कामयाबी वाला रास्ता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। समझ में आई बात आपके? ध्यान से समझना है मेरी बात को। दोस्तियां भी ऐसों से करो जो तुम्हारे दीन का फायदा पहुंचा। भाई अगर आपने किसी ऐसे से दोस्ती की जो 1-2 टाइम की नमाज पढ़ते थे, अब उसकी दोस्ती से वो नमाजें भी चली गई, तो दोस्ती तो बर्बाद कर गई ना। अरे बोलो भाई, बर्बाद कर गई कि नहीं कर गई? तवज्जो है? आगे बढ़ूं? सुनो, उसने कहा हाथ किसने काटा है? और बोलता है मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, खातूने जन्नत के शौहर ने काटा है, मुस्तफा के दामाद ने काटा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहा यार ये तो अली की तारीफ पे तारीफ कर रहा है। हजरत सलमान फारसी पहुंचे हजरत अली की बारगाह में, कहा अली जिसका आपने हाथ काटा था वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है। हजरत अली ने कहा बुला लाओ। है बेशक, सुभान अल्लाह, ये सुभान बारगाह अली है जहां से विलायत बढ़ती है, जो कसीम नारो जिनान भी है, कसीम विलायत भी है, विलायत भी तकसीम करते हैं। हजरत अली ने कहा बुला लाओ। उसका पंजा वहां रखा था, आपने हाथ से पंजे को जोड़ा, ऐसे मिलाया, मिलाकर कपड़ा डाल दिया। अब हदीस याद करो, अल्लाह कहता है ला इंसानी लाउतियन्ना, अगर मेरा वली मुझसे मांगता है मैं जरूर अता कर दिया करता हूँ। वली मांगता है जरूर अता कर दिया करता हूँ, वली मांगता है जरूर अता कर दिया करता हूँ। हजरत अली ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया है, दुआ कर रहे हैं। दुआ के अल्फाज तो तफसीर में और तारीख में नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरा विजदान कहता है गोया वो जबाने हाल मकाल से ना सही, जबाने हाल से कह रहे होंगे ए मेरे मौला तेरे कुरान का फैसला था चोर चोरनी के हाथ काट दिए जाए, इसलिए मैंने इसका हाथ काट दिया। ये शरीयत का तकादा था, वो शरीयत का तकादा पूरा हो गया है, लेकिन कटने के बाद, हाथ काटने के बाद भी ये मेरी तारीफ पर तारीफ कर रहा है, मुझे भलाई से और नेकी से याद कर रहा है। ए अल्लाह ये इसकी मोहब्बत है, अभी मोहब्बत का तकाजा बाकी है। गैब से आवाज आती है अली कपड़ा हटा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया। आज भी तारीख गवाह है, कटा हुआ हाथ जुड़ जाता है, कटा हुआ हाथ जुड़ जाता है। जमाने को बता दिया गया अगर वली मांगता है रब उसको अता फरमा देता है। हमारी जबानें और है, वली की जबान और है। हमारी दुआएं साल हर साल कबूल नहीं होती, वली की दुआ एक सेकंड में कबूल हो जाती है। वजह यह है कि उसने जिंदगी अपने लिए नहीं गुजारी है, खुदा की मोहब्बत में। है बेशक, सुभान अल्लाह। नसीहत सुन लीजिए, उस नसीहत के बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। आपको मालूम है कौम बनी इसराइल जो हजरत मूसा की कौम थी, उनमें लोग बंदर बना दिए गए थे। मालूम है नहीं मालूम है? अरे किस किस को मालूम है? सबको मालूम है? नहीं है तो अब सुन लो, पहला पारा पढ़िएगा, आला हजरत का तर्जमा उठाइएगा। कुरान ने कहा वकूनु क़िरदतन खासिईन, धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में बंदर क्यों बनाए गए थे उसकी वजह समझे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुराई करने वाले, बुरे काम अंजाम देने वाले थे, उस कौम में तीन तरह के लोग थे। एक वो थे जो बुराई करने वालों को बुराई से रोकते थे। दूसरे वो कौम थी जो खुद तो बुराई नहीं करती मगर बुराई करने वालों की बुराई को देखकर खामोश रहती थी, अरे हमें क्या लेना देना, वो जाने उसका काम जाने। और एक वो कौम थी जो बुराई करती थी। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अल्लाह ताला का जब अजाब आया, और कितना अजाब आया, 90 पारे को पढ़े, फारसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद दफादिया वद दमा आयातिम मुफस्सलात। कुरान कहता हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजा। अजाब कैसे आया? फारसलना अलैहिम तूफान, कभी तूफान आया, कभी टिड्डियों का अजाब आया, कभी मेढकों का अजाब आया, कभी मेढक का अजाब आया, कभी उन पर खून का अजाब आया। क्या मतलब? तूफान ऐसा आया कि सबको बर्बाद करके चला गया। इसी तरीके से टिड्डियां आई, उनके घरों में टिड्डियां, उनके कपड़ों में टिड्डियां, उनके लिबास में टिड्डियां, उनके बिस्तरों में टिड्डियां। फिर नहीं माने तो अल्लाह ने मेढक का अजाब भेजा। वो प्लेट में खाना रखते, उसमें मेढक होती, उनके मेढक मौजूद होता, वो बिस्तरों पे जाते, वहां मेढक पड़ा रहता, उनके घरों के सामान में मेढक पड़े रहते, जहां जाते वहां मेढक ही मेढक। आप सोचे तो सही, तसव्वुर करे तो सही, अगर यहां सांप आ जाए, एक एक कदम पर सांप मौजूद हो, आप में से सब आदमी भागते नजर आएंगे। कौम मूसा अलैहिस्सलाम पर अजाब आ रहा है। फिर खून का अजाब आया, प्लेटों में खाना लेकर बैठते, उनकी प्लेट में खून रहता था, उनके बिस्तरों में खून रहता था, उनके पानी में खून रहता था। इस तरीके से अल्लाह ने अजाब भेजा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इन हजरत जिब्रील अमीन से, इन पर अजाब ये लेकर आओ, सबको बंदर बना दिया जाए। सबको अल्लाह ने बंदर बना दिया। लेकिन बंदर किसको बनाया था? बंदर दो कौमों को बनाया था। हजरत मूसा की उम्मत में जो बुराई से रोकने वाले थे उनको बंदर नहीं बनाया गया, बंदर उनको बनाया गया जो बुराई करते थे, और दूसरे उनको जो बुराई करने वालों को बुराई करते हुए देखते लेकिन फिर भी
मना नहीं करते, आगे बढ़ जाते। यार ये जाने इनका काम जाने। हमने कहा सुनो, जिसने रोका नहीं था वो भी बंदर बनाए गए, और जो गुनाह करते थे उनको भी बंदर बना दिया गया। लेकिन जिन्होंने गुनाह को देखकर रोकने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको अजाब से बचा लिया है। पता चला दुनिया में कामयाब कौम वही है जो बुराई को देखकर रोकने की कोशिश किया करती है। जो रोकते नहीं है, जो बुराइयां करते हैं, दोनों अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन जो रोकते नजर आएंगे, यहां भी अल्लाह कामयाब रखेगा, और कयामत के दिन अल्लाह उनको अजर सवाब अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किस जमात में शामिल होना चाहते हैं? गुनाह करने वालों में या गुनाह से रोकने वालों में? हाथ उठाइए सब लोग। कौन सी जमात में शामिल होना चाहते हैं? हाथ उठाएं पूरा। मरने के बाद कुछ नहीं चलेगा, यहां जो करना है कर लो, लेकिन अच्छा करके जाओ ना, जो कब्र में सुकून मिले। गुनाह से रोकने वाले उस जमात में इंशाअल्लाह शामिल होना चाहते हैं। उर्स का माना मैंने बताया, सिर्फ वली के लिए फातिहा करना, जिक्र करना, फजाइल बयान करना। ये जो आप कर रहे हैं यही उर्स है, और जो कल करेंगे वो उर्स नहीं है। हंसने का मौका नहीं है, रोने का मौका है। अल्लाह ताला उस दिन से पहले हमें मौत दे दे जिस दिन हम अल्लाह की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करें। आपको मालूम है कयामत के दिन क्या होगा? 23वां पारा पढ़े, कुरान कहता है वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा ये जितने भी हैं ना कयामत में आए हुए सबको रोको, सवाल होगा। 4 सवाल किए जाएंगे। धोखे में मत रहिएगा, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, सब धोखे की बातें होंगी। लेकिन हदीस मुस्तफा धोखा नहीं है, जिंदगी को संवारने वाला काम है। बेशक, मेरे सुभान सरकार फरमाते हैं ला तज़ूलु कदम अब्दिन हत्ता युसअला अन उम्रिही फीमा अफनाहु व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफका व अन शबाबिही फीमा अबलाहु। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरिश्तों से कहेगा रोको इनको। रोका जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इनसे सवाल होगा। सवाल, पहला सवाल क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल यह होगा, अल्लाह फरमाएगा बता तूने अपनी उम्र गुजारी कहां? तुझे मैंने 70 साल की जिंदगी दी थी, 12 से 15 साल के बीच तू बालिग हो गया था। बालिग होने के बाद तूने जिंदगी गुजारी कहां? वान इल्म ही फीमा फाला भी, तुझे मैंने जो इल्म दिया था उस इल्म पर अमल तूने किस हद तक किया? वान मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफका, और अल्लाह पूछेगा बता तूने माल कमाया कैसे और तूने माल खर्च कहां किया? वान शबाबिही फीमा अबलाहु, जो रातों रात सोशल मीडिया पे लग के नमाज फजर छोड़ते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखकर आंखों को गंदा करते हैं, मैं उनसे कहूंगा अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा जवानी तूने गुजारी कैसे? छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, या तो जैसे काटना है काट लो। मगर हजरत अली ने कहा था अन्नासु नियाम इज़ा मातू इंतबहु, लोग अभी गफलत पे पड़े हैं, जब मरेंगे तब होश आएगा करना क्या था और करके क्या गए। पहला सवाल उम्र कहां गुजारी, ध्यान से सुनना। दूसरा सवाल इल्म पर अमल कहां तक किया। तीसरा सवाल तूने माल कमाया कहां से और कैसे तूने माल को खर्च किया। चौथा सवाल तूने जवानी निकाली कहां। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप माल बड़ी मेहनत से कमाते हैं, इसमें हो सकता है बहुत सारे मजदूर भी बैठे हो जो दिन दिन भर धूप के अंदर पूरे दिन गेहूं काट कर 500-600 रुपये कमाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो राजगीर होंगे, तपती धूप है, हम तो एसी और पंखे में बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप दिन भर मेहनत करते हैं। आपसे कयामत के दिन इतना मेहनती और इतनी कीमती माल कि जिसमें आपकी पेशानी से निकलने वाला पसीना आपके पैर के एड़ी तक आ गया है, इतनी मेहनत से जो माल कमाया था, लेकिन माल खर्च कहां किया? कहा माल हमने खर्च कव्वालों को बुलाने में किया था, हमने फाहिशा औरतों को बुलाकर यहां नाच गाने करवाए थे, हमने बैठ करके यहां गजलें सुनी थी। इस्लाम तुम्हारे हाथों में इसीलिए आया है कि तुम इस्लाम की खिलाफ वर्जी करो। बाप दादा के जरिए इस्लाम मिला है तो इसका यह मतलब है कि तुम ही इस्लाम का मजाक उड़ाओ, तुम ही इस्लाम के
खिलाफ करो। किस लिए मुसलमान कहते हो? तुम्हें मुसलमान अल्लाह ने बनाया है, तो किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि तुम इस मिंबर रसूल पर, जहां आज मैं तकरीर कर रहा हूं, जहां मुस्तफा का वारिस तकरीर कर रहा है, जहां आलिम दीन तुम्हें शरीयत सिखा रहा है, कल को तुम फासिकों को बुलाओगे, कल तुम शराबियों को बुलाओगे, इन कव्वालों को बुलाओगे जिनके न दीन का पता होता है, न मजहब का पता होता है, न अमल का पता होता है, और यहां भीड़ लग जाएगी। जो माल तुमने कीमती कमाया था इस तरीके से लुटाया जाएगा। पूछना चाहता हूं, रब ने कयामत के दिन पूछ लिया, तूने मेहनत से माल कमाया था मगर कव्वालों पे लुटाया था, उन पे लुटाया था, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई? तेरे गांव के अंदर कोई गरीब बच्चा था, तूने उस पर तो कभी नहीं दिया। कोई गरीब औरत थी, उसके सर पे चादरें नहीं डाली। किसी गरीब बच्ची की शादी थी, तब तेरी जेब से आपने अपने पिछले साल की कॉपी देखकर कि इसने न्यूते में कितना खर्च किया था, इसने 500 दिया है लिहाजा 510 में दे देता हूं, तब तू पैसे की काउंटिंग कर रहा था। लेकिन फाहिशा औरतें तेरे सामने आकर कव्वालियां गा रही थी, तब तू कह रहा था। और हैरत की बात तो यह है कि तुम करते सब वलियों के नाम पे हो। जिस वली ने जिंदगी भर मुस्तफा की शरीयत को बचाया है, उसी के नाम पर तुम शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो। सुभान अल्लाह। ये कहां का इस्लाम है? ये किसने तुम्हें सिखा दिया? वली के नाम पर अगर करते हो तो अपने बाप दादा की बरसी पर करो। चचा के 40वें पर कव्वालों को बुलाओ और उनसे कहो पढ़, गजलें सुना, गाने सुना। तब जमाना कहेगा नहीं, मेरे अब्बा को बड़ी फिक्र है, मेरा अब्बा तो सवाब चाहता है, कब्र में पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बाप से ज्यादा इज्जत वाला ये वली है जिसने जिंदगी भर अल्लाह की इबादत की है। कड़वी बात है लेकिन लेकर जाओ, मरने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसी वक्त सुधार लो अपने हालात को। अपना जो कीमती माल है, कुरान हदीस कहती है कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा माल कमाया कैसे, खर्च कहां किया। खर्च करने का शौक है। ये नौजवान बैठे हैं ना, इनकी जेबें भी बड़ी गर्म हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, लुटाते हैं ताकि जमाना कहे बड़ा फेंक रहा है। मैंने कहा मस्जिद में जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाता है तब मौत आ जाती है 10 रुपए निकालते हुए। अल्लाह के घर में खर्च करने के लिए जेब में हाथ वो बक्सी लेकर के घूम रहा है, या उसने पेटी आगे बढ़ाई तो फौरन आगे बढ़ा देते हो। तब 10 रुपए कहां जाते हैं, तब 20 रुपए कहां जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खर्च कर रहे हो वो अपनी तबीयत से कर रहे हो, मुस्तफा की शरीयत से नहीं कर रहे। अब बचाएगी सिर्फ शरीयत। आखिरी बात अर्ज करके आला हजरत के हवाले से, ये जितने भी कव्वाली कराते हैं कयामत के दिन ये वली इनसे हिसाब लेगा, पूछेगा तूने मेरे नाम पर शरीयत का मजाक उड़ाया। सुनो आला हजरत ने क्या फरमाया है। आला हजरत को तो मानते हो ना भाई, सारे लोग मानते हो, तो आला हजरत को ही मानते हो या आला हजरत की भी मानते हो? आला हजरत की भी मानना आज के बाद, समझ गए। और हराम काम को फौरन रोक देना चाहिए। कुछ भी हो फौरन मना कर दो भाई, हमारी आने की जरूरत नहीं है। कल तक हमारी आंखें नहीं खुली थी, आज किसी आलिम ने आके मुस्तफा की शरीयत समझा दी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए। और अगर मन अपना पुराना पापी है तो पाप कब्रों में लेकर जाओगे, पता चल जाएगा। कोई नबी नहीं आएगा दीन सिखाने, हम जैसे उलमा ही आपको दीन सिखाएंगे। और हम जो बता रहे हैं अगर नहीं मानोगे तो इसी पर कयामत के दिन सवाल होगा। कयामत के दिन ये नहीं कह सकते कि आला हजरत का दौर नहीं पाया था इसलिए दीन नहीं सीखा। अल्लाह फरमाएगा आला हजरत का दौर नहीं पाया, अहमद रजा खान का दौर नहीं पाया, तो अहमद रजा खान की तालीमात सिखाने वाले आलिम तो आए थे ना। अरे बोलो। तब आपसे पूछा जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह है। सुभान अल्लाह। कौन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे खलीफा है और आपके मुरीद। अब यहां एक कुछ शक्ल सूरत दाढ़ी और टोपी रखने वाले सोशल मीडिया पे आके ये बता देते हैं ख्वाजा पाक ने भी कव्वाली की है, फला ने भी कव्वाली की है। कव्वाली समझते हो? कौन सी कव्वाली की है? जिसमें मजामीर नहीं थे, जिसमें ढोल तशला बाजा ये नहीं था, वो सिर्फ अशार थे। जैसे नात पढ़ी थी अभी इन्होंने, ऐसे ही वो कव्वाली के अशार पढ़ते थे। और वो भी कौन से अशार? फारसी वाले अशार। तनम फरसूदा जा पारा,
हिजरा या रसूल अल्लाह, बेशक ये अशार पढ़े जाते थे, मेरे आका आपकी बारगाह से जब जुदा हुआ हूं तो मेरा जिस्म पारा पारा हो गया है, मेरी जान ऐसा लगता है जिस्म से खिंच रही है। ये अशार पढ़े जाते थे और वो भी बगैर मज़ामीर के। आला हजरत फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ख्वाजा निजामुद्दीन का नाम सुना है ना? मज़ामीर हरामस, आपने फरमाया मज़ामीर के साथ जो कव्वाली की जाती है वह नाजायज व हराम है। बात समझ गए? आला हजरत कहते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी की बारगाह में हजरत इब्राहिम एरजी आए। कौन आए? इब्राहिम एरजी। बोलो जल्दी नाम लो जरा। हजरत इब्राहिम, क्या नाम था? कौन है हजरत इब्राहिम? ताजुल शरिया से मुरीद है कोई आप में से? है? कौन कौन मुरीद है ताजुल शरिया से? 12। खुद आप शजरा पढ़ते हैं, उस शजरे में एक शेर आता है, बहरे इब्राहिम हम पर नारे गम गुलजार कर। बहरे इब्राहिम, यही हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक वली गुजरे। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी के मदार पर गए। ध्यान से सुन बाबू, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी के मदार पर गए। वहां कुछ लोग कव्वाली पढ़ रहे थे, कव्वाली गा रहे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी की बारगाह में हाजिरी दी और जिस इहाते में कव्वाली हो रही थी उससे निकल के बाहर बैठ गए, अपना वजीफा पढ़ते रहे। इतने में एक वली और आए, कहा कि आप इब्राहिम यहां बैठे, उधर तो महफिल समा चल रही है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आप वो देख रहे कव्वाली चल रही, आप वहां नहीं गए। हजरत इब्राहिम एरजी ने कहा जाओ हाजिरी दो और ये देखो कि ख्वाजा कुतुब कब्र में कितने जलाल में है। अल्लाह समद, ये वली थे, हाजिरी दी। आंखों से अल्लाह ने इतनी कुव्वत अता फरमाई थी कि कब्र के अंदर का हाल जान लिया। हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा जाओ और साहिब कब्र को देखो, ख्वाजा कुतुब को देखो, क्या हो रही थी कव्वाली उनके मजार पर। ये जाकर बाहर बैठे, उन्होंने कहा जाके देखो। वो वली कामिल जब गए, फातिहा पढ़ी, आलमे कश्फ कहते हैं, मुकाशफा कहते हैं, आंखें खुल जाना। वलियों का एक मकाम ये होता है कि वो कब्र के अंदर तक की हालत देख लिया करते। इन्होंने देखा ख्वाजा कुतुब जलाल में बैठे हैं और फारसी जबान में कह रहे हैं ई बदबख्ता वक्त मारा परेशान करदान, इन कमबख्त कव्वालों ने हमारे वक्त को बर्बाद करके रखा है। कौन कह रहा है? साहिब मजार। लोग क्या समझ के लाए थे? वली खुश होगा। और ख्वाजा कुतुब ने क्या कहा? इन बदबख्त कव्वालों ने हमारे वक्त को बर्बाद करके रखा है। जितनी देर तुम कव्वाली करवाओगे उतनी देर तक वली की लानतें तुम पर पड़ेगी, वली का जलाल तुम पे पड़ेगा। भाई तुमने उर्स किस लिए कराया था? ताकि वली की लानतें मिली। जिंदगी तो पहले से बर्बाद हो गई है, गुनाहों ने तबाह कर दिया है, नमाजें हमारे पास नहीं है। कम से कम उर्स करके वली को राजी तो कर लेते, लेकिन पैसा जमा किया, भाई 500 दीजिए, 1000 दीजिए। क्यों? इसलिए कि फला कव्वाल को बुलाना है, बच्चा कव्वाल आ रहा है, बूढ़ा कव्वाल आ रहा है, फला औरत आ रही है, मुकाबले होंगे। लानत है ऐसी जिंदगी पर, तुम यहां मुकाबले कर रहे हो। और मुस्तफा की उम्मत कितनी परेशानी में है। तुम्हें अगर चाहिए तो यह था कि हराम काम से बचकर इस वली को राजी करते, ताकि वली तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करता, तुम्हारे घरों की परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन यहां मुसीबतें मोल लेने का, पैसे दे दे करके गुनाह करने का और सामान तय कर लिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरी कौम को सुधार दे। आप अगर पैसा जमा करके खर्च करने का मिजाज रखते हैं, अगली साल से इरादा कीजिए इंशाअल्लाह हम पैसा जमा करेंगे, उर्स करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप मुझे बुलाएं, आप अपने मस्जिद के इमाम को बिठाकर फातिहा करा लें। उसके बाद जो पैसा जमा हो उस पैसे से सारे लोग जमा होकर कहें फला मोहल्ले के अंदर हमारे यहाँ एक बच्ची गरीब है जिसका बाप शादी नहीं कर सकता है, इंशाअल्लाह हम मदद करके उसकी बच्ची का रिश्ता करा के शादी कराएंगे। फला इंसान कैंसर का मरीज है, हम पैसा दिलवाकर उसका इलाज करवाएंगे। ये वो काम है जो तुम्हें यहाँ भी काम आएंगे, कयामत में भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह अमल होगा। इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठाइए, जिसको अल्लाह तौफीक देगा वह हाथ उठाएगा, जो तौफीक से महरूम है वह हाथ नहीं उठाएगा। भाई आप तौफीक से महरूम है क्या? बाया हाथ क्यों उठा रहे हो? सीधा हाथ अल्लाह ने दिया है। इंशाअल्लाह इस बुरे काम से बचेंगे। यार जिंदगी में कोई एक गुनाह तो कम करो, दिन ब दिन गुनाह बढ़ ही रहे हैं, कम से कम करने की तरफ भी तो आओ। इंशाअल्लाह रहमान इस फेले हराम से बचेंगे, है ना? इंशाअल्लाह
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजल फरमाया तो शरीयत के मुताबिक उर्स करेंगे। इंशाअल्लाह। किसके मुताबिक? शरीयत के मुताबिक उर्स करेंगे। भाई मैंने अपने सर पर जो जिम्मेदारी थी वो मैंने उतार कर आप तक पहुंचा दी है। आप मानते हैं तो आपका फायदा, नहीं मानते हैं तो कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे सवाल नहीं करेगा, आपसे सवाल होगा कि जब मसला पता हो गया था तो फिर अमल करने की कोशिश तूने क्यों नहीं की। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरी ज़बान से अगर कोई जुमला खिलाफ शरा निकला है मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार पढ़ने के लिए जनाब मुनाजिर साहब।